Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Measurement of Errors. Measurement of errors. In practice, it is impossible to measure the exact value of the measurand. प्रैक्टिकल कंडीशन में यह पॉसिबल नहीं होता है कि मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आ सके. There is always some difference between the measurand value and the absolute or true value of the unknown quantity, which may be very small or may be large. हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड अननोन क्वांटिटी, दोनों के बीच में कुछ न कुछ डिफरेंस आता ही है. मेजरेंड मतलब होता है अननोन क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू हमें मेजर करना होती है. कभी कभी यह डिफरेंस बहुत कम होता है मेजर्ड वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में, और कभी कभी यह डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, विच में बी वेरी स्मॉल और मे बी लार्ज. द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और एग्जैक्ट वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ the unknown quantity is known as the absolute error of the measurement. Measured value and true value में जो डिफरेंस होता है वह डिफरेंस एरर होता है, और उस एरर को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं. Absolute error is the difference between true value and measured value. If del A be the absolute error of the measurement, absolute error को हम del A से डिनोट करते हैं. AM and A be the measured and absolute value of the unknown quantity. AM is the measured value, A is the absolute value. So difference between AM and A is the absolute error, del A. Then del A may be expressed as del A equal to AM minus A. This is the formula for getting del A, means absolute error. Sometimes del A is denoted by एप्सिलॉन नॉट. कभी कभी डेल ए को हम एप्सिलॉन नॉट से भी डिनोट करते हैं. कुछ बुक्स में या इंटरनेट पर एब्सोल्यूट एरर को डेल ए से डिनोट किया गया होगा, या कहीं पर एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया गया होगा. द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ absolute error to the true value of the unknown quantity to be measured.
रिलेटिव एरर रेशियो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू का। कोई भी अननोन क्वांटिटी होती है तो उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता होती है, और रिलेटिव एरर हम प्रीवियस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और दोनों का जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर को हम डेल ए जो फॉर्मूला था हमारा उस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, एंड ट्रू वैल्यू हमें प्री डिसाइडेड होती है। दोनों का रेशियो आपको रिलेटिव एरर देगा। रिलेटिव एरर्स, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर इज एप्सिलॉन आर इक्वल टू डेल ए अपॉन कैपिटल ए। डेल ए मीन्स एब्सोल्यूट एरर, कैपिटल ए मीन्स ट्रू वैल्यू। When the absolute error epsilon naught or del A is negligible, that is when the difference between the true value A and the measured value AM of the unknown quantity is very small or negligible। इसका मतलब है जब एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मतलब डेल ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो, अप्रॉक्स नेग्लिजिबल, हम एरर को नेग्लिजिबल कर सकते हो। और ऐसा कब होगा? जब ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू दोनों का डिफरेंस अप्रॉक्स 0 या टेंड्स टू 0 हो, 0 की तरफ हो, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर को हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। देन द रिलेटिव एरर में बी एक्सप्रेस्ड एज, जब एब्सोल्यूट एरर नेग्लिजिबल है तब रिलेटिव एरर कैसे एक्सप्रेस होगा? तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू डेल ए अपॉन ए एम, हमें पता है ये फार्मूला। परसेंटेज एरर एप्सिलॉन आर इंटू 100। यदि हमें रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में फाइंड करना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर, देन वी मल्टीप्लाइड एप्सिलॉन आर विथ 100, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए एम इंटू 100। This formula is used for getting percentage relative error. The measured value of the unknown quantity may be more than or less than the true value of measurand. Measurand value वह होती है जो हम फाइंड करते हैं विथ प्रैक्टिकल और विथ कैलकुलेशन। हम प्रैक्टिकल की हेल्प से या कैलकुलेशंस की हेल्प से हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, और अननोन क्वांटिटी की वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वी नो डैट द डोमेस्टिक वोल्टेज लेवल इज 220 वोल्ट, बट व्हेन वी मेजर द वोल्टेज इट विल बी मोर देन 220 और लेस देन 220। यह 220 से वोल्टेज 225 230 भी जा सकता है और 210 215 भी जा सकता है। So the manufacturers have to specify the deviation
from the specified value of a particular quantity in order to enable the purchaser to make proper selection according to his requirement। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, कंपनियां होती हैं जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, वो उसके डेविएशंस को इस तरीके से स्पेसिफाइड करते हैं कि हम उस इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपर मेजरमेंट कर सकें। The limit of these deviation from specified value are defined as limiting or guarantee error। तो जो डेविएशन है वह डेविएशन आपको उस इंस्ट्रूमेंट्स की एक अप्रॉक्सीमेट एरर देता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से अप्रॉक्सीमेट इतनी एरर हो सकती है, इतना। जैसे आपने देखा हुआ कोई भी हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करते हैं तो उस पर +-5 लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है कि इसकी लिमिटिंग और गारंटी एरर +-5 है। The magnitude of a given quantity having a specified magnitude AM and a maximum or limiting error is ±del A must have a magnitude between the limit। इसका मतलब है कि स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड उस इंस्ट्रूमेंट का AM, हमने इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू मेजर की है वह है कैपिटल AM मेजरेंड वैल्यू, एंड एरर इज ±del A और उसकी एरर ±del A है। मतलब AM से del A वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, तो इतना हमें मार्जिन लेके चलना पड़ता है। फॉर्मूला इज AM - del A एंड AM + del A। या तो AM में से del A की वैल्यू माइनस होगी या AM से del A प्लस होगा। तो जो ट्रू वैल्यू है, हम ट्रू वैल्यू को लेकर चलते हैं AM ± del A। टाइप्स ऑफ एरर, एरर्स के टाइप्स। द origination of error may be in a variety of ways. They are categorized in 3 main types. Errors इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में कई तरीके से आ सकते हैं, उसमें से कुछ कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। There are 3 main types. First one is gross error. Second one is systematic error. Third one is random error. First we studied about gross error. The error occur because of mistakes in observed reading or using instruments and in recording and calculating measurement result. Gross error mainly ऑब्जर्वर जो रीडिंग लेता है उसकी मिस्टेक की वजह से आते हैं, और जब वो रीडिंग लेने के बाद रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसको नोट डाउन कर रहा होता है, आफ्टर डैट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना होती हैं,
तो उस टाइम पे जो एरर्स होती हैं वो ग्रॉस एरर्स कहलाती हैं। These errors usually occur because of human mistakes, and these may be of any magnitude and cannot be subjected to mathematical treatment। यह जो एरर्स होती हैं मेनली मेन मेड होती हैं, ह्यूमंस मिस्टेक्स होती हैं। अब इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेना है तो ह्यूमन ही रीडिंग लेगा, उसको लिखना है नोट करना है तो ह्यूमन ही नोट करेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग करनी है हमको कैलकुलेशंस करना है तो वो भी ह्यूमन से ही होने वाली हैं। तो ये जो एरर्स हैं मेनली ग्रॉस एरर्स मेनली ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होती हैं। वन कॉमन ग्रॉस एरर इज फ्रिक्वेंटली कमिटेड ड्यूरिंग improper use of the measuring instruments। Gross errors frequently committed during improper use of measuring instruments। कई बार लैब में हम इंस्ट्रूमेंट्स का सही तरीके से कनेक्शन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली उनकी जो कॉइल्स होती हैं उन कॉइल के टर्मिनल्स इंटरचेंज हो जाते हैं, या हम प्रॉपर रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं कर पाते हैं। सपोज हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वोल्ट मीटर और रिक्वायर्ड वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट, हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वहाँ पर 600 वोल्ट का, तो 600 वोल्ट के वोल्टमीटर से 220 वोल्ट को मेजर करने में एरर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हैं। अब इंस्टेड ऑफ 600 वोल्ट वोल्टमीटर इफ वी यूज 300 वोल्ट वोल्टमीटर, अगर हम 600 वोल्ट के वोल्टमीटर की जगह पर 300 वोल्ट के वोल्टमीटर का यूज करेंगे तो वह आपको 220 वोल्ट की सही रीडिंग प्रोवाइड करवाएगा। पॉसिबल कनेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट कॉइल ऑफ अ वॉटमीटर आर शोन। हियर दिस प्रॉब्लम्स आर explained using wattmeter connection। In a wattmeter, two coils are named voltage coil and current coil। Voltage coil are connected with parallel and current coil is connected with series to the measurement or unknown quantity। The connection shown A is used when the applied voltage is high and current flowing in the circuit is low। जो सर्किट आपको दिखाया जाएगा वैसे कनेक्शन हमें करना होता है जब वोल्टेज लेवल हाई होता है और करंट लेवल कम होता है। While the connection shown in B is used when the applied voltage is low and current flowing in the circuit is high। जब वोल्टेज कम होता है और करंट की रेंज ज़्यादा होती है तब एज शोन फिगर बी विल बी एप्लीकेबल, उसका हम यूज करते हैं। इफ दीज कनेक्शन ऑफ वॉटमीटर are used in opposite order, then an error is entered in wattmeter reading। अगर हम वॉटमीटर के कनेक्शन को सही तरीके से नहीं करते हैं, उनको अपोजिट मैनर में करते हैं, सपोज जहाँ वोल्टेज लेवल ज़्यादा होना है वहाँ फिगर ए से कनेक्ट करना है
और जहाँ वोल्टेज लेवल कम होगा वहाँ फिगर 20 से कनेक्ट करना है। बट हम इसका अपोजिट कर देते हैं, जहाँ वोल्टेज लेवल हाई है वहाँ फिगर 20 से कनेक्ट कर देते हैं, और जहाँ वोल्टेज लेवल कम होगा वहाँ फिगर ए से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर एरर्स आएगी ही आएगी। तो हमें, यह तो एक एग्जाम्पल है कनेक्शन ऑफ वाटमीटर का। ऐसे ही कनेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि आपको एरर्स देते हैं या हमें उनकी एरर्स को रिजॉल्व करना होता है। दिस इज द फिगर फॉर कनेक्शन ऑफ वाटमीटर। Here this is the supply voltage V and this is the load और measurand quantity, measurand value। हमें लोड पर पावर मेजर करना है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो फिगर ए का मतलब यह है उस कंडीशन के लिए जब वोल्टेज लेवल ज़्यादा हो, करंट लेवल कम हो। यहाँ सी सी मीन्स होता है करंट कॉइल, जो करंट कॉइल की मैं बात कर रहा था सी सी, यह लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और पीसी मीन्स पोटेंशियल कॉइल, इसको वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं और पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं। पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में कनेक्ट होता है। आप देखिए लोड के साथ पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में कनेक्टेड है। यह सर्किट आपको एरर लेस वैल्यू देगा फॉर व्हेन वोल्टेज लेवल इज हाई एंड करंट लेवल इज लो। नाउ दिस सर्किट, यहाँ पर इसमें वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर लोड, इसके बीच में वॉटमीटर, यहाँ भी करंट कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है। तो आप देख सकते हैं करंट कॉइल सीरीज में ही है और पोटेंशियल कॉइल यहाँ भी पैरेलल में है। लोड के साथ पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल कॉइल का टर्मिनल इस सर्किट में करंट कॉइल के पहले कनेक्टेड है और यहाँ पर फिगर बी में पोटेंशियल कॉइल का टर्मिनल आफ्टर करंट कॉइल कनेक्टेड है। तो जब वोल्टेज लेवल हाई होता है तो पोटेंशियल कॉइल पहले कनेक्टेड होगी और जब करंट लेवल हाई होगा तो करंट कॉइल पहले कनेक्टेड होगी। ये सिंपल याद रखने का तरीका है। In general, to avoid gross error, at least 2, 3 or more reading of the measured quantity should be taken by different observer. In general, gross error को अवॉइड करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए हम कम से कम 2 या 3 बार रीडिंग लेते हैं और कोशिश करें कि हर बार रीडिंग अलग अलग पर्सन लें, डिफरेंट ऑब्जर्वर उसकी रीडिंग लें, फिर हम उस रीडिंग्स को मीन निकाल के फाइनल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन इफ द रीडिंग डिफर बाय एन अनएक्सेप्टेबली लार्ज अमाउंट, द सिचुएशन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द मोर erroneous reading eliminated. This is the some examples of gross error. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंटर है जो रीडिंग देगा। पॉइंटर जीरो स्केल के, यहाँ पे स्केल देखिए आप, यहाँ 0 लिखा हुआ है, आगे 10 लिखा हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर 0 स्केल से पीछे है, मतलब जब भी यह इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देगा तो कुछ वैल्यू कम ही देगा, मीन्स यहाँ पे आपकी एरर्स आएगी ही आएगी। तो हमें ऐसी एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की 0 सेटिंग चेक करना होती है। इसको बोलते हैं हम एरर विल अकर इन द मेजरमेंट result if proper 0 setting are not there।
अगर प्रॉपर जीरो सेटिंग नहीं है तो वहाँ पर एरर्स आएगी ही आएगी। सेकेंड वन, ग्रॉस एरर विल अकर इन द मेजरमेंट रिजल्ट इफ द पॉइंटर डिफ्लेक्ट बिटवीन द टू स्केल पॉइंटिंग। अब यहाँ देखिए पॉइंटर दो स्केल रीडिंग के बीच में है और प्रॉपरली शो नहीं हो पा रहा है कि ये एग्जैक्ट सेंटर में है या थोड़ा लेफ्ट राइट है। तो इस तरीके से भी हमारी एरर्स आती हैं। तो इसी के लिए हम प्रॉपर स्केल का इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर रेंज का इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि अगर 220 वोल्ट 220 वोल्ट का मेजरमेंट करना है तो हम अबाउट 300 वोल्ट का वोल्टमीटर यूज करें। अगर हम 600 वोल्ट का वोल्टमीटर यूज करेंगे तो वो रीडिंग आपको उसका स्केल के मार्जिन्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पॉइंटर के बीच में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज पैरेलल एरर विल अकर इन द मेजरमेंट रिजल्ट इफ द पॉइंटर इज नॉट सेट इन द वर्टिकल पोजीशन। अब आप देखिए पॉइंटर यहाँ है और पॉइंटर की इमेज साइड में बन रही है, थोड़ा उससे डिस्टेंस पे है। मतलब जो यूजर है वह इंस्ट्रूमेंट्स को पॉइंटर के पैरेलल से मेजर नहीं कर रहा, वैल्यू को पॉइंटर के पैरेलल से वैल्यू मेजर नहीं कर रहा है, वह पॉइंटर के साइड से वैल्यू मेजर कर रहा है। जब साइड से आप पॉइंटर को देखोगे तो आपको थोड़ा दूसरे साइड डिफ्लेक्ट दिखेगा। जब हम इस साइड से देखेंगे तो इस साइड थोड़ा डिफ्लेक्ट दिखेगा, तब हम रीडिंग सही से नोट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर रीडिंग लेने का तरीका होता है कि हम पॉइंटर के बिल्कुल पैरेलली देखें और उसकी जो इमेज नीचे बनती है वह इमेज और पॉइंटर दोनों एक दूसरे के ऊपर पैरेलली हों, तब जो रीडिंग हम यहाँ से नोट करेंगे वो रीडिंग एग्जैक्ट होगी। Systematic errors and random error. Systematic error means suppose this circle is the true value or this point is the true value and this circle give the value near to true value, but this is not the true value or not near to the true value. हमने कई बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखा और हर बार रीडिंग हमें ट्रू वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू ही मिल रही है और एक ही सेम वैल्यूज मिल रही है। मतलब एक ही तरह की कोई एरर है जो बार बार आ रही है और हम उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी एरर्स कहलाती हैं सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर, यहाँ देखिए दिस पॉइंट इज द एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू एंड दिस सर्कल गिव द वैल्यू नियर टू द ट्रू वैल्यू, बट इन दिस कंडीशन values are also different positions। मीन्स यहाँ पर भी आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिल पा रही है, वैल्यू डिफरेंट हैं बट अलग अलग भी हैं, मतलब अलग अलग पोजीशंस पे हैं। ये यहाँ अलग तरीके की एरर्स है, ये अलग तरीके की एरर है, ये अलग एरर है। मतलब हर बार रीडिंग लेने पर एरर्स तो आ रही हैं और अलग अलग तरीके की एरर्स आ रही हैं, तो वो एरर्स कहलाएंगी रैंडम एरर। Systematic error, these are the errors that remain constant or change according to a definite law or repeated measurement of the given quantity। यह errors constant होती हैं, जैसा अभी हमने बात की थी। These errors can be evaluated and then influence on the result of measurement can be eliminated by the introduction of proper correction। These are two types of systematic errors। Systematic error को हम easily resolve कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कुछ करेक्शन के साथ। सपोज हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में जीरो सेटिंग नहीं थी, जीरो सेटिंग का मतलब पॉइंटर प्रॉपर जीरो पर नहीं था,
तो हम उसकी प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं। पॉइंटर को हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से एडजस्ट करके 0 पर लाके सेट कर सकते हैं। फिर हम उसका यूज मेजरमेंट में करेंगे तो सिस्टमेटिक एरर रिजॉल्व हो जाएगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। Instrumental error are inherent in the measuring instrument because of their mechanical structure and calibration or operation of the apparatus used. For example, friction in bearing of various components may be cause incorrect reading. Improper zero adjustment has a similar effect. Poor construction, irregular spring tension, variation in the air gap may also cause instrumental error. Calibration error may also result in the instrument reading either being too low or too high. Such instrumental error may be avoided by, अब इन एरर्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सेलेक्टिंग अ प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम प्रॉपर डिवाइस ही सिलेक्ट करें। कैलिब्रेटिंग द मेजरिंग डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स से हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी कैलिब्रेट कर लें। अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर आफ्टर डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। Environmental error. Next one is environmental error are much more troublesome as the error change with time in an unpredictable manner. These errors are introduced due to using an instrument in different condition than in which it was assembled and calibrated. Change in temperature is the major cause of such errors, as temperature affects the properties of material in different ways, including dimension, resistivity, spring effect, and many more. Other environmental changes also affect the result given by the instruments, such as humidity, altitude, earth magnetic field, gravity, stray electric and magnetic field. These errors can be eliminated or reduced by taking the following precaution. Use the measuring instrument in the same atmospheric condition in which it was assembled and calibrated. If the above precaution is not possible, then deviation in local condition must be determined and suitable compensation are applied in the instrumental reading. Automatic compensation, employing sophisticated devices for such deviation, is also possible. Random error. Next one is random error. These errors are of variable magnitude and sign and do not maintain any known law.
रैंडम एरर्स में कोई नोन लॉ नहीं होता, किसी भी वजह से एरर्स आ सकती है। द प्रेजेंस ऑफ रैंडम एरर becomes evident when different results are obtained on repeated measurement of one and the same quantity. The effect of random errors is minimized by measuring the given quantity many times under the same condition and calculating the arithmetical mean of the result obtained. रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का केवल एक ही तरीका है कि हम कई बार सेम कंडीशन में प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, उसकी रीडिंग कई बार लें और फिर उन सभी वैल्यूज़ का हम अर्थमेटिकल मीन निकालें, तो जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सही होगा, एरर फ्री होगा। थैंक यू for watching videos.